हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम बात करेंगे रिप्रोड्यूसिंग इक्वालिटी इन जेंडर इन स्कूल, करिकुलम, टेक्स्ट बुक, क्लासरूम प्रोसेसेस एंड स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन। लास्ट क्लास में हमने इस टॉपिक के बारे में जाना था कि स्कूल में लिंग समानता को किस तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम की क्या भूमिका रहेगी स्कूल में लिंग समानता को प्रस्तुत करने के लिए। लिंग समानता के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जेंडर इन इक्वालिटी या जेंडर इक्वालिटी की बात क्यों हुई और क्या क्या रीज़न थे उसके लिए, किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं, एजुकेशन के थ्रू हम दूर कर सकते हैं। वो बहुत बड़ा एक मीन है, माध्यम है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं दूर इसको। तो पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम, कक्षा कक्ष प्रक्रियाएं और छात्र अध्यापक अंतःक्रिया, ये सारा का सारा हम पढ़ेंगे, जो कि एक स्कूल में जो कोई भी स्कूल है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर ये सारी प्रोसेसेस होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, स्कूल में लिंग समानता प्रस्तुत करना किसके थ्रू, पाठ्यक्रम के थ्रू। तो करिकुलम का क्या रोल रहेगा जेंडर इन इक्वालिटी को दूर करने के लिए, वो समझने की कोशिश करते हैं। मेनली हम इस टॉपिक में ये बात करेंगे कि पाठ्यक्रम किस तरीके का होना चाहिए ताकि जेंडर इन इक्वालिटी ना हो। जो लिंग समानता है वो पाठ्यक्रम के थ्रू उसको बढ़ावा मिले। तो जेंडर इनइक्वालिटी इन करिकुलर एक्सपोजेस इंडिकेशन दैट female and male learners are not treated equally in various types of curricula। पाठ्यक्रम में जब मेल और फीमेल को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है, उसमें कोई ना कोई भेदभाव जब सामने आता है, तो वो जेंडर इनइक्वालिटी इन करिकुलम हम उसको कह सकते हैं। करिकुलम के थ्रू आपको पता है बहुत सारे चेंजेस हम किसी भी इंडिविजुअल में ला सकते हैं। करिकुलम में ही को करिकुलर एक्टिविटीज़ और करिकुलर एक्टिविटीज़ आती हैं, जिसमें कि आपकी पढ़ाई लिखाई से लेकर खेल कूद की सारी प्रतियोगिताएं जो भी होती हैं, सारा का सारा काम आप करिकुलम के थ्रू ही करते हो। एक पाठ्यक्रम में ही निर्धारित किया जाता है कि आप पूरे साल कौन सी एक्टिविटीज़ करेंगे, किस तरीके से आप परफॉर्म करेंगे और आपके अंदर कौन सा चेंज उसमें हम ला सकते हैं। तो करिकुलम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए, जेंडर इक्वालिटी को आगे ले जाने के लिए। करिकुलम शुड कंट्रीब्यूट टू लूजनिंग द स्टीरियोटाइप एंड डूइंग अवे विद प्रीजुडिसाई। करिकुलम की वजह से करिकुलम का योगदान इस तरीके से दे सकते हैं जिसमें कि रूढ़िवादिता को बढ़ावा ना मिले। आपको मैंने बताया था कि जेंडर का जो रोल है उसमें रूढ़िवादिता भी एक कारण रहता है। उसकी वजह से अच्छे से जो एक कोई मेल या फीमेल जो काम कर सकता है, रूढ़िवादिता की वजह से उनको वो करने के अवसर नहीं दिए जाते हैं। ठीक है। और किस तरीके से अगर हम करिकुलम में सेक्सुअल एजुकेशन को एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम ऐड करते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इस तरीके से कर सकते हैं। अवेयरनेस ऑफ प्रोनाउंस इज़ वाइटल व्हेन डिस्कसिंग ऑक्यूपेशंस और प्रेजेंटिंग स्टोरीज लाइन्स और मैथ प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट एजुकेटर शुड मेक कॉन्शियस एफर्ट टू यूज़ ही एंड शी इक्वली। ऐसा नहीं है कि करिकुलम में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, फॉर एग्जांपल मैथ्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये आमतौर पे ये एक धारणा सी बन गई है लोगों में कि लड़के जो है अच्छे तरीके से मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमने क्या करना है, करिकुलम में इस तरीके से ऐड करना है, सिलेबस इस तरीके से बनाना है कि ही और शी इक्वली उन दोनों को अपने जो एफर्ट दिखाने का जो मौका है वो बराबर मिले। ठीक है। लर्निंग एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना है जिसमें कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ हों जो दोनों को ही बेनिफिट दे, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां हैं। ठीक है। कुछ ही पॉइंट्स ऐसे हैं, फिर मैं एडिशनल पॉइंट आपको और बताऊंगी इसमें। करिकुलम शुड इंक्लूडिंग बायोग्राफीज ऑफ रिफॉर्मर्स। देखो करिकुलम पाठ्यक्रम में अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है, स्कूल में पढ़ाई करने के बाद आपको पता चला है कि हमारा इतिहास क्या था, उनमें किस किस का रोल था, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी या फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, किन लड़कियों ने अच्छे काम किए। तो करिकुलम में क्या है, ऐसी बायोग्राफीज को ऐड करना चाहिए जो जिन्होंने सुधार किए हैं, रिफॉर्म्स की हैं, लड़कियों के खासकर, क्योंकि जेंडर इनक्वालिटी की बात करते हैं तो जेंडर में जो फीमेल है उनको ही ज़्यादा इस तरीके पे ट्रीट किया जाता है कि वो दूसरों से कम है। क्योंकि जेंडर की जो परिभाषा है उसमें भी लड़कियों को सॉफ्ट हार्टेड, नाजुक सी, और कोई काम जो थोड़ा सा हार्डवर्क है उस तरीके के काम फीमेल्स के लिए नहीं रखे गए हैं, रोल्स उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं। Ensure that content of the course syllabus include values and attitudes of gender equality। करिकुलम में जेंडर इक्वालिटी से जुड़ी हुई वैल्यूज़ और वो अभिवृत्तियाँ हैं वो शामिल होनी चाहिए। रिवाइज टेक्स्ट बुक्स एंड लर्निंग मटेरियल टू बिकम जेंडर
सेंसिटिव, अगर ऐसा कोई मुद्दा है, ऐसी कोई बातें हैं जो आपने उसमें ऐड कर दी हैं, तो उसको टाइम टू टाइम रिवाइज भी करना चाहिए और इस तरीके के मटेरियल को ऐड करना चाहिए जो कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करे। करिकुलम के थ्रू हम ये सारा काम कर सकते हैं। करिकुलम शुड इंक्लूड करंट इश्यूज रिलेटेड टू जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड कोई भी अगर काम होता है, कहीं पे कोई ऐसी कोई स्थिति सामने आती है किसी भी देश में, किसी हमारे ही देश में, तो करिकुलम में क्या है, लेटेस्ट जो करिकुलम आप बनाएंगे उसमें ऐड करना चाहिए कि जेंडर इक्वालिटी को ये परिभाषित करता है, ताकि लोग उसको देख के और ज़्यादा प्रोत्साहित हों और अच्छे से अपना काम कर सकें। करिकुलम शुड अवॉइड पिक्चर शोइंग डिफरेंट जेंडर रोल्स और अ पर्टिकुलर जेंडर। जेंडर रोल्स के बारे में बात नहीं होनी चाहिए करिकुलम में, क्योंकि उसमें जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज के द्वारा बनाया गया है, तो उसमें जेंडर रोल्स को दिखाने की ज़रूरत नहीं है करिकुलम में। अगर हम उस करिकुलम में उन चीज़ों को दिखाएंगे जो साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है, तो क्या है, उनको एक मान्यता मिल जाएगी और वो प्रैक्टिस में आ जाएंगी चीज़ें। तो करिकुलम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को दिखाने में परहेज़ कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टेक्स्ट बुक की कि क्या है टेक्स्ट बुक का रोल। लेकिन करिकुलम से रिलेटेड मैं कुछ और एक्टिविटीज़ आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो करिकुलम में मैंने आपको बताया कि को करिकुलर एक्टिविटीज़, करिकुलर एक्टिविटीज़ आती हैं, तो क्या कर सकते हैं कि करिकुलम में कोई भी एक्टिविटीज़ को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई कबड्डी का गेम आप खेलना चाहते हैं, अपने स्कूल में रखा है आपने कोई कंपटीशन, तो उसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि कबड्डी लड़के ही खेलेंगे, लड़कियां नहीं खेलेंगी। इस तरीके से काम कर सकते हैं। और ये हो सकता है कि फील्ड ट्रिप पे ले जाएंगे, एजुकेशनल जो ट्रिप होगा, सबको इक्वली वहाँ पे क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे और उनको सबको बराबर मौका दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। या फिर कोई और जो शिविर होते हैं आपके, ठीक है, एनएसएस, इस तरीके के जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें भी सबको इक्वल पार्टिसिपेशन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लड़के और लड़कियां जो भी काम हैं उनको करिकुलम के थ्रू ऐसी उनके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो सारा काम आराम से कर सके बिना किसी भेदभाव के। और क्या करना चाहिए, इस तरीके से करिकुलम में और क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं कि करिकुलम के थ्रू जेंडर इक्वालिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन चैलेंजिंग जेंडर इनइक्वालिटीज़। यानी कि टेक्स्ट बुक का क्या रोल रहेगा। आपको पता है कि टेक्स्ट बुक इज़ द मेन वेपन फॉर फॉर्मल एजुकेशन। टेक्स्ट बुक की हेल्प से ही आप क्या करते हैं, अपनी एजुकेशन को परस्यू करते हैं, उसको आगे लेके जाते हैं। आपने क्या पढ़ना है वो टेक्स्ट बुक की हेल्प से आप इजीली समझ आते हो उस चीज़ को, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप अपने कोर्स वर्क को पूरा करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक की मदद से जेंडर इक्वालिटी को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, एंश्योर जेंडर इक्वालिटी इन सिलेबस। देखो करिकुलम बड़ा पार्ट है, करिकुलम में ही करिकुलम का शॉर्टर पार्ट आएगा सिलेबस। सिलेबस में जैसे कि आपके यूनिट्स होते हैं, सारा का सारा डिस्क्राइब किया होता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पर्टिकुलर सिलेबस होता है। जैसे कोर्स 203 की हम बात कर रहे हैं तो उसका एक सिलेबस आपको पता है कि आपने क्या पढ़ना है इसमें। उन्हीं सिलेबस को हम पूरा करते हैं, उस सिलेबस को पूरा करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक। करिकुलम, सिलेबस, टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में क्या क्या ऐड करना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ऐड करें किताबों में, ताकि पढ़ें लोग, इसके बारे में समझें और जेंडर इक्वालिटी क्या है, कैसे हेल्प करेगी सोसाइटी में। इससे वो बच्चे भी और साथ में जो और भी सोसाइटी मेंबर्स हैं वो भी इससे प्रोत्साहित हों और काम करें इसमें, वुमेन एजुकेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। किस तरीके से जेंडर को इक्वली ट्रीट किया जाए सोसाइटी में, वो सीखें इससे। वो कैसे सीखेंगे, जब जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाएगा सिलेबस में थ्रू टेक्स्ट बुक्स, इंक्लूडिंग एक्टिविटीज़ दैट प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। वही बात करेंगे, देखो करिकुलम में ही टेक्स्ट बुक्स आपकी आगे चल के आती हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेंगे जो जेंडर इक्वालिटी को क्या करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं। तो विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक आप ये कर सकते हो। साइट एग्जाम्पल्स गिविंग इक्वल इम्पॉर्टेंस टू ऑल द जेंडर्स। ऐसे एग्जाम्पल्स ऐड करो उसमें जो सारे ही जेंडर को इक्वली ट्रीटमेंट देता हो। होम असाइनमेंट विद इक्वल जेंडर पार्टिसिपेशन। ऐसा नहीं है कि काम करने के लिए प्रोजेक्ट वर्क है तो आप लड़कों को बोल देंगे, होम असाइनमेंट है कोई तो लड़कियों को बोल देंगे, फील्ड एक्टिविटीज़ है तो लड़कों को या लड़कियों को, मतलब भेदभाव नहीं करेंगे। कुछ भी तरह का, किसी भी तरह का काम अगर देते हैं तो दोनों को बराबर समझकर आप उस काम को करने के लिए कहेंगे। जेंडर फेयर पिक्चर्स इन टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, वी आर विटनेसिंग दैट द पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल विल हैव
will have a sexy touch in textbooks, and also mostly when they show a family, the male figure will be reading a newspaper or watching a television, while the female figure will be cooking or doing. यहाँ पर यह है कि आकर्षित पिक्चर्स ऐसी ऐड करनी चाहिए जिसमें कि किसी जेंडर, पर्टिकुलर जेंडर के रोल को डिफाइन ना करे, मेल या फीमेल की। उस पिक्चर्स में आप क्या करेंगे, देखो पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, ठीक है। तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, इसीलिए पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगी टेक्स्ट बुक में, विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक आप क्या कर सकते हो, उसको इस तरीके से दिखाएंगे जिसमें कि किसी एक पर्टिकुलर जेंडर के रोल को डिफाइन नहीं किया जाएगा, कि लड़कियों को काम करते हुए, कुकिंग करते हुए दिखा दिया और लड़कों को कोई और काम करते हुए दिखा दिया, ठीक है। इस तरीके से नहीं करेंगे, ये हम ध्यान रखेंगे, और ये विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक आप कर सकते हैं। फॉलो अप एक्टिविटीज़ ऑन जेंडर इक्वलिटी। Textbooks can involve follow-up activities on issues and consequences of gender inequality for growth of our nations. तो कुछ फॉलोअप एक्टिविटीज़ भी जेंडर इक्वालिटी की हम करने के लिए दे सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक में ही ऐड कर देंगे कोई ना कोई एक्टिविटीज़, आप इसमें कौन एक्टिविटीज़ करके दिखाओ जो कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करती है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि कौन कौन सी वो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो ये था कुछ पॉइंट्स थे जो इसके बारे में कि जेंडर इक्वालिटी के बारे में टेक्स्ट बुक और इसका क्या रोल है। देखो टेक्स्ट बुक में आप ऐसी टेक्स्ट बुक लगा सकते हैं जिसमें कि जो महान हमारी फीमेल्स हुई हैं, उन्होंने बहुत अच्छा, जिन्होंने काम किया है करंट सिचुएशन में भी जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और ऐसी बातें जहाँ पर ये बताया जाता है कि जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है, वो चीज़ें ना ऐड करके जो एक जेंडर इक्वालिटी के एग्जाम्पल को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है, वो टेक्स्ट बुक की हेल्प से हम वो सारी चीज़ें करवा सकते हैं। और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि जैसे कि कोई भी एक्टिविटीज़ हैं वो जेंडर के बेसिस पे उनमें भेदभाव करके दिया जाना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमने जाना कि जेंडर इक्वालिटी या फिर क्या था आपके टॉपिक का नाम, रिप्रोड्यूसिंग जेंडर इक्वालिटी इन स्कूल, ठीक है, इक्वलिटी इन जेंडर इन स्कूल। तो आज के टॉपिक में हमने जाना करिकुलम और टेक्स्ट बुक कैसे हेल्प करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जान लिया था कि रिप्रोड्यूसिंग इक्वलिटी इन जेंडर इन स्कूल का अर्थ क्या है और उसको समझ लिया था। करिकुलम और टेक्स्ट बुक के बारे में आज जान लिया था। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एडिशनल जो पॉइंट होंगे आपको, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि क्लासरूम प्रोसेसेस एंड स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन किस तरीके से हेल्पफुल है जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।